अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। आपने सुन लिया होगा कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में बहुत भारी तरीके से एक तनाज़ा है, लड़ाइयाँ हैं। बाकायदा जिस तरह से पिछले जुमे में नमाजियों पर बर्बरियत दिखाई इसराइल ने, वो पूरी दुनिया से छुपी हुई नहीं है। इसका जवाब हमास ने दिया, फ़लस्तीनियों ने दिया और बाकायदा वहाँ पर हमला किया, जिसका जवाब बहुत पुरज़ोर तरीके से इसराइल ने अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए, जो लड़ाकू विमान हैं, उन पर 200 मिसाइल एक साथ डाले, जिसमें उनकी 13 मंजिला इमारत और परसों तक 28 लोगों की मौत की खबरें थीं, जो आज रात तक 53 हो चुकी हैं दूसरे हमले में। हमास ने और फ़लस्तीनियों ने भी अपना बहुत ज़बरदस्त रोल दिखाते हुए एक पहले हमले में 650 मिसाइल एक साथ जो है डाले गए थे, और उसके बाद दूसरी बात अभी तक 1500 मिसाइल वहाँ पर मार दिए गए। उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 3 शहरों के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। उनके जो तेल के टैंकर्स थे, पाइपलाइंस थे, उनको नुकसान हुआ है। कुछ फौजी भी मारे गए हैं इसराइल के। इसराइल के अंदर एक ख़ास बात ये पैदा हुई है कि जो वहाँ मुसलमान हैं, तकरीबन 21% मुसलमान बताते हैं, जिसकी तादाद 19 लाख के करीब है, वो लोग भी सड़कों पे आ गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उसने वहाँ पर रेड अलर्ट और सिक्योरिटी अलर्ट का ऐलान कर दिया है, और उन शहरों को कर्फ्यू जैसे हालात हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ये तो खबर है। अब इससे आगे की बात मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली नेतन्याहू के गले में एक ऐसी तलवार लटकी हुई है, जिस तलवार को निकालने के लिए उसने यकायक अचानक ये हमले शुरू किए हैं। नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है, जिसकी वजह से उसके ऊपर FIR हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको बताया कि उसको पेश होना है। दूसरी बात, पिछले 2 साल में इसराइल के अंदर 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला, और अब उसके इस गद्दी से, यानी कि प्रधानमंत्री पद पे जो सर्वे बना हुआ है, उतरने के आसार थे। तो एक वजह तो यह है कि उसने पूरा डाइवर्ट करने की वजह से उसने ये किया है कि उसने फ़लस्तीन पे हमला किया। अब उस फ़लस्तीन पे हमला कैसे हुआ, ये पूरे हफ्ते से आप देख रहे हैं। फ़लस्तीन ने उसके जवाब में क्या किया। अब ये तो इसका नेतन्याहू और इसराइल का जवाब मैंने बता दिया। अब इसके जवाब में जो बाकी दुनिया है, मुस्लिम मिडिल ईस्ट दुनिया जो है, उसने क्या पेशो रफ्त किए वो भी सुन लीजिए। उर्दुगान जो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान का जो है उससे बात की और एक साथ आने के लिए कहा, जिसमें इमरान खान ने बाकायदा लड़ाई में साथ देने का वादा किया। और इसी उर्दुगान ने बाकायदा पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनसे भी बात की है, और इधर तुम्हारा जो मिडिल ईस्ट के 2-3 मुल्क हैं, इनसे भी बात की है। उन लोगों से भी उनको इस बात पे लाने की कोशिश की है उर्दुगान ने कि मुस्लिम अगर एक जगह आ जाए और एक ऐसी फ़ौज बन जाए मुश्तरका, वो हमला अगर करेगी तो इसराइल से लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये इसके फ़ौरन पर कतर जाएंगे। अब इसमें एक उम्मीद तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान का इमरान खान जो है वो चीन को थोड़ा सा मायल करने की कोशिश करे, और इधर उर्दुगान रशिया को मायल करने की कोशिश करे, तो एक बेल्ट बन जाएगी कि जिसके बाद अमेरिका और यूरोपियन जो मुल्क हैं, वो भी शायद इस बारे में जल्दी से बोलने से कतरा है। अब अमेरिका का और यूरोपियन जो लीग है, पूरी की पूरी जो लीग है, इनका भी रोल मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका ने UN जो इसके बारे में बात कर रहा था, इसराइल के खिलाफ जो उसने पहले करारदादें की हैं, और उसने बाकायदा कहा था कि ये इस खित्ते के अंदर अमन होना चाहिए, तो अमेरिका ने ये किया है कि UN को चुप रहने के लिए कहा है, और कहा है कि हम बैकडोर से बातें कर रहे हैं। ये खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने भी आपको इसराइल के प्रधानमंत्री की बात है, ये वहाँ के अखबार की कटिंग है जो आपकी देख रहे हैं, ये उसी के अंदर है जो वो केस से बचने की लड़ाई लड़ रहा है। और अमेरिका की ये वाली जो बात है, ये मैंने आपको बताया कि उसने UN को चुप करने को कहा, लेकिन उसके चुप करने का मकसद है कि इस खित्ते के अंदर थोड़ी लड़ाई हो। मैं बहुत पहले अपने फेसबुक पेज पे लिख चुका हूँ कि ये जो बाइडन आए हैं, ये आप ये मत समझिएगा कि मुसलमान के बहुत बड़े हमदर्द हैं। इस आदमी के अंदर एक शरारत है। वो शरारत यह है कि जब बराक ओबामा का ये बाकायदा जो सिक्योरिटी का काउंसिल का अध्यक्ष बना हुआ था, तब भी ये चाहता था कि दुनिया के बाकी हिस्सों के अंदर उथल पुथल रहे। इस बारे में इसका नीयत में हमेशा खोट है। यही वजह है कि ये अफगानिस्तान को अभी तक, जो कि 1 मई को खाली हो जाना चाहिए था, इसी वजह से इसने सितंबर का टाइम लिया कि उसकी नीयत में पहले भी ये रहता कि यहाँ से हटना, और हटने के बाद भी अब भी इसने प्लान ये बनाया कि अफगानिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इस पर मैं बाद में वीलॉग कर लूँगा, यहाँ पर उसको कोई एयरबेस मिल जाए ताकि वो अफगानिस्तान पे जब चाहे हमला कर दे। तो ये जो बाइडन की एक शरारत है, जो शरारत इसके पूरे रूल में नज़र आती है। और ये पहले जो था बराक ओबामा के टाइम में 10 साल ये तकरीबन रहा है, तब भी इसकी शरारत दुनिया ने इसको देखा है। तो ये
अमेरिका का रोल हो गया है और दूसरा मिडिल ईस्ट का रोल मैंने आपको बता दिया और हमले के बारे में बात बता दी। नेतन्याहू ने एक तो अपनी गर्दन में तलवार जो है ये हटाने के लिए काम किया है, दूसरा काम मैं आपको बता दूं जो हमारी पेशन गोइयों के मुताबिक है, और आप इसको देख सकते हैं कि ये बाकायदा दज्जाल के आने से पहले ज़मीन तैयार करना चाहता है और ये रुकेगा नहीं। चूंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, उर्दुगान हो या बाकी किसी की भी पेशो रफ्त हो, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग एक साथ आए, चूंकि अब से पहले इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बन पाया है कि ये एक साथ आके कहीं भी दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान मुल्क या मुसलमान कौम परेशान हुई हो, इन्होंने अमलन आकर के उसके अंदर कुछ जंगों में हिस्सा लिया हो। हाँ, मदद देने की बात है, वो जो 2-4 जगह हम बता सकते हैं उसमें। इसमें एक परेशानी तो ये आएगी कि जो सऊदी है और यूएई वो मजम्मत तो कर रहा है, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ जाएगा नहीं। और अभी तक वो अगर वो आ जाए तो ये कितना मजबूत इत्तेहाद बन सकता है कि मुसलमान बाकायदा अपनी फ़ौज बना करके अगर वहाँ पर लगा देंगे तो इसमें लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नेतन्याहू बिल्कुल बैकडोर चला जाएगा और पीछे अपने कदम हटा लेगा। लेकिन इसकी उम्मीदें मुझे बहुत कम नज़र आती हैं। ये बात अलग है कि हम इसका कयास लगाते रहें और हम जोश में आते रहें कि मुसलमान ऐसा करेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता था कि नेतन्याहू जो दज्जाल की ज़मीन बनाने की बात कर रहा है, ये पेशन गोइयों के मुताबिक हमें मालूम है कि बाकायदा ये अक्सा मस्जिद जो इसको शहीद किया जाएगा, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, और उसके बाद बाकायदा ये 3rd टेम्पल की इनकी तामीर है, इसके अंदर ये आ चुके हैं, इस काम को ये करेंगे। और उसके बाद फिर ये दज्जाल के आने से पहले जो 70,000 यहूदियों के साथ बाकायदा एक लड़ाई की बात है, उसकी ज़मीनें तैयार हो रही हैं। तो मुसलमान इस सूरत में क्या करें? यानी कि मैं राशिद ज़हीर हिंदुस्तान में अगर रहता हूं और आप जहां भी हिंदुस्तान के किसी खित्ते में या दूसरी जगह कहीं रहते हैं, आप क्या करें? क्या ऐसा संभव है कि हम राइफल कहीं से खरीद कर चले जाएं? ऐसा संभव नहीं है। हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, हमारे पास तो जाने के साधन भी नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने जब शामली लड़ाई हुई अंग्रेज़ों के वक्त में, तो उन्होंने देखा कि बहुत बुरी से शिकस्त होने के बाद अगला काम उन्होंने ये किया कि अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन हम जो नस्लें थी, हम आने वाली नस्लों के लिए जो अंग्रेज़ी मुल्क, अंग्रेज़ी माहौल में आकर के अब मुर्तद होने की जो उनको एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि शायद ऐसा हो जाएगा कि मुसलमान भटक जाएगा दीन से, तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम ये किया कि देवबंद गए और देवबंद में मदरसा जो कायम ऑलरेडी पहले से था, बहुत ना के बराबर पेड़ के नीचे चलता था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ईमान पर काम किया। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप देवबंद चले जाइए, आप इतना कीजिए एज ए मुस्लिम कि आप है ना, जो दुनिया को चलाने वाला एक सुपर पावर है जो अल्लाह जिसको हम कहते हैं, वो मस्जिद में है और हर जगह है। आपका सिर्फ काम इतना है कि मुसलमान फ़लस्तीन के परेशान हो, कश्मीर के परेशान हो, रोहिंग्या के हों, या दुनिया में इंसानियत कहीं से भी परेशान हो, आप उसका दरवाज़ा पे खटखटाएँ और दरवाज़ा खटखटाने के बाद आप ये कहिए कि ये जो रमज़ान पूरा गुजर चुका है, आज आखिरी रमज़ान है, अल्लाह ताला इसमें जो आप हमें इनाम देना चाहते हैं, एक इनाम हमें ये भी दे दीजिए कि ये फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, कश्मीर के जो मुसलमान हैं, रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, और दुनिया के अंदर बोस्निया में कहीं जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह ताला इन परेशानियों उनको बाहर कर दें और मुसलमान का वही वक़ार पैदा हो जाए जो पहले था। हम किरदार से भी अच्छे बन जाएँ और अल्लाह ताला हमारा वक़ार। तो ये दुआ आप मांगें इस रमज़ान के अंदर जो इनाम बटेगा ईद की नमाज के बाद, तो शायद संभव है अल्लाह ताला मोहब्बत में आकर के हमारी रोने को, हमारे धोने को सुन लें और हमारी ये वाली परेशानी दूर हो जाए। वरना दुनियावी बातें तो यही हैं जो मैंने आपको बताई। हालांकि बहुत बुजुर्ग हमें चेता चुके हैं, हमारे पास मौलाना इसरार अहमद के बहुत सारे बयानात हैं, हमें उन्होंने बहुत बार चेता दिया, लेकिन यकीन मानिए हमारी सारी तबलीग, हमारी सारी बातें, ये जो मोबाइल जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस मोबाइल के आने के बाद इतना ज़बरदस्त तरीके का एक हमला हुआ है हमारी संस्कृति पे, हमारे दीन पर, हमारे ईमान पर, कि आज मैं आपको बता दूं कि हमारे अमाल ये हैं कि इस मोबाइल को शायद जिसके ये हाथ में है, मुस्लिम लड़के की अगर मैं बात करूं, उसने सिर्फ और सिर्फ गलाजत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है, सीधे चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो यही वजह है कि अंग्रेज़ों की जो तबलीग है, मोबाइल के ज़रिए हो, फैशन के ज़रिए हो, उसमें हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जो हमारे मौलाना देते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग बता के गए हैं, हमारे असलाफ जो जिस काम को करके कामयाब हुए हैं, उसको काम को हम करने में देर लगती है। तो फिलहाल मस्जिदों का रास्ता खुला हुआ था, खुला हुआ है और खुला हुआ रहेगा। जा करके वहाँ माफ़ी मांग ली जाए और मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया में जो परेशानी उनके लिए दुआ की जाए।